जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां पर कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर गए। सारी राज मंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मुनि अति विकल मोह मति ठन्नाड़ी, मन गिर गई छूट झनोकाड़ी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण नारद की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देखकर वह बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर देखा, अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो, हंसो हमें सोले हो फल बहुरे हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए चले। देव श्राप की मरे हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीच पंत मिले धनुर्धारी, संगरमा सोए राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दे दूंगा या उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच में रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और बही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजायते क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष। मथत सिंधु रुद्र रायो, सुर प्रेर विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते हो। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे तुम जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था।
भले भवन अब बायन दीना, पाप होंगे फल आपन कीना। बहुत बचे हो मोह जवन धर देहा, सो तनु धरो श्राप ममया। अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिससे शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम इस स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। श्राप से सदर हर से ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर से कृपा ने दिलीन। सांप को सिर पर धरकर, सिर पर चढ़ाकर हृदय को हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबल खींच ली। जब हरे माया दूर निवारे, नय तय रमान राजकुमारे। तब मुनि अति सबीत हर चरना, गहे पाहे प्रणनाथ नित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वह न लक्ष्मी ही रही गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मोने पाप मिटे के मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए, तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे।